नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में ये भर्ती निकाली गई है। एनपीसीआईएल में लगातार भर्ती आ रही है। आप देख सकते हैं, इससे पहले नालको में भर्ती आया, उससे पहले इंडिया रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई। ये सारी भर्तियां आईटीआई छात्रों के लगातार आ रही है, लेकिन दिक्कत क्या कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर सच में ईमानदारी से आप अपने आप से पूछिएगा कि सच में अगर आप पढ़ाई करते तो क्या आपको नौकरी नहीं मिलता। इतने सारे चांस आपको दिए जा रहे हैं, एक चांस नहीं। एक चांस में अगर मान लीजिए लाखों का सीट होगा तो भी हो सकता है नौकरी नहीं मिले, लेकिन ये साल में 50-60 मौके आपको दिए जा रहे हैं नौकरी के लिए, फिर भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो कितनी शर्म की बात है, सोचिए जरा। तो इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, बहुत ही अच्छी कंपनी है। मतलब भारत सरकार के पीएमओ के द्वारा डायरेक्ट इसको ऑपरेट किया जाता है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। बहुत अच्छी कंपनी है, इतना सारा बेनिफिट्स मिलता है कि कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म का, वो यहाँ पर दे रखा है कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/6 दिया हुआ। 8/6 का मतलब ये जून हो गया, 8 जून से स्टार्ट होगा और 29/6 ये 29 जून तक चलने वाला है, ठीक है। फॉर्म भरने में टाइम है, लेकिन इस फॉर्म को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले एक थोड़ा सा सूचना आपको मैं देता हूं कि देखिए, तैयारी नहीं करने के पीछे क्या है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। तो 3 घंटे का पावरफुल सेमिनार लेने जा रहा हूं। कहां पे भाई? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। सभी आईटीआई छात्रों से निवेदन है कि 31 मई को दोपहर 12 बजे संदेश कोचिंग सेंटर है, बालसन चौराहा के पास, नियर संत एंथोनी कॉलेज है, ठीक है ना। बालसन चौराहा आप लोग जानते होंगे, उसी के आसपास में संदेश कोचिंग सेंटर है, रवि सर के द्वारा चलाया जाता है। आप 31 मई को जरूर यहां पहुंचे। जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, इस बात को ध्यान जरूर देंगे आप लोग, ठीक है। और आईटीआई का एडमिशन चल रहा है। जो समस्या आप झेल रहे हैं, आपको तैयारी करना पड़ता है, आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ये सारी समस्याओं का निदान है कि अगर आप मेरे यहाँ से एडमिशन किसी को करवाते हैं, मेरे यहाँ से कोई आईटीआई करता है, तो उसको एडमिशन के पहले दिन से सरकारी नौकरी का हम तैयारी करवाते हैं। 2 साल में उसको एकदम बारूद बना देते हैं कि कोई भी एग्जाम में बैठ जाएगा, 100% सिलेक्शन पक्का रहता है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बच्चा होगा तो, ठीक है। और कोचिंग का फी पूरी तरह से माफ होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, मतलब हमेशा के लिए कोचिंग का फी माफ है, ठीक है। 8,000 तक का स्कॉलरशिप हम दिलवाने का सुविधा आपको देते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के क्लासेस फ्री होते हैं। स्किल टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध होता है। अब एनपीसीएल में है, इसमें स्किल टेस्ट होता है, जो कि पूरी तरह से फ्री हम स्किल टेस्ट आपको करवाएंगे, ठीक है। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कोई आपके मित्र, दोस्त, रिश्तेदार होंगे, उनको जरूर आप सूचित करेंगे, ठीक है। एक छोटा सूचना और है कि अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एनपीसीएल का, तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी समस्या के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का लेआउट दिखाई देगा। इसी में आप आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर पीएसयू दिखेगा, देखिए पीएसयू है, और इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे पीएसयू का भर्ती यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें एनपीसीएल का कोर्स जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सस्ता कोर्स है और सब कुछ इसमें आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़े, अब सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए, टोटल सीटों की संख्या 255 है, ठीक है ना। इसमें से प्लांट ऑपरेटर के लिए हम बात करें तो 136 सीट है प्लांट ऑपरेटर का। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 15 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का 15 है। अब सीटों की संख्या देकर यह निर्णय नहीं लेना कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। आपको एक सीट चाहिए, यहाँ 15 सीट है। और ऐसा नहीं है, सारे सीटों पे जितने भी यहाँ भर्ती दिख रहा है, हर डिपार्टमेंट में मेरा बच्चा सिलेक्ट होता है। 15 तो ज्यादा है, 7-8 सीटों पर बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 47 है, काफी अच्छा सीट है। फिटर के लिए 30 है। टर्नर का 5 है यहाँ पे। मशीनिस्ट का 5 है और वेल्डर का 2 है। टोटल 255 सीटों पे ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है, जिसमें पोस्ट कैटेगरी 2 में जो प्लांट ऑपरेटर वाला बच्चा है उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है कि आपका 10+2 होना चाहिए, या आईएससी जिसको बोलते हैं, किससे साइंस स्ट्रीम्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। 50% में तीनों को जोड़कर, ठीक है ना, एग्रीगेट लिखा हुआ है, मतलब तीनों को एवरेज 50 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर के लिए, इसमें बोल रहा है कि 10वीं पास होना चाहिए, है ना, 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स 10वीं में होना चाहिए। साथ ही साथ साइंस सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया इत्यादि में आपका नंबर 50% होना चाहिए, ठीक है। और 2 साल का आईटीआई
फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन, सब 2 साल का ही होता है। 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर क्या है कि 1 साल का होता है। जिनका 1 साल का ट्रेड है उनका 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस देना होगा, मतलब 2 साल पूरा करना होगा। बाकी जिनका 2 साल का है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है। जिनका 1 साल का है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, तब जाकर इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है एज लिमिट, मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज 24 साल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जन्म 29/6/2002 के बाद हुआ है और 29/6/2008 के पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज में छूट दिया जाएगा। जैसे आप मान के चलिए कि ओबीसी में है तो 3 साल का छूट मिलेगा, एसी एसटी का 5 साल का मिलेगा, जो हैंडीकैप है उनको 10 साल का मिलेगा। ठीक है ना, ये छूट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हाइट और वेट का भी बात करता है। तो मिनिमम हाइट की बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम वेट जो है 45.5 केजी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाइट एंड वेट का यहाँ रेशियो दिया रखा है। अब बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए इसमें 2 तरह का एग्जाम होगा। स्टेज 1 होगा और स्टेज 1 को प्री टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें टाइमिंग आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट दिया जाएगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें 20 मैथमेटिक्स के, 20 साइंस के, 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और गलत करने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब सही करने पर 3 नंबर मिलेगा और गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का होगा। 50 नंबर का ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है ना, और इसमें 3 से गुना कर लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 मार्क्स का हुआ। ठीक है, और ये कह रहा है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड इन सिंगल मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन द जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों की संख्या उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि ये केवल पास करना है। जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के 40%, एससी एसटी ओबीसी को 30% और एससी एसटी वगैरह को भी लगभग 30% नंबर लाना होगा, तब उनको पास माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एडवांस टेस्ट इसको बोलते हैं। अब एडवांस टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यहाँ आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ भी 50 क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा और यहाँ पर टाइम 2 घंटा 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम काफी अच्छा दे रहा है। ठीक है, अब इसमें समझिए क्या होने वाला है। तो जो प्लांट ऑपरेटर वाला बच्चा होगा उसको उसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आईएससी लेवल का जो क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा 10+2। ठीक है ना, आईएससी से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का होगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सब से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इनके ट्रेड से पूछा जाएगा। जो ट्रेड थ्योरी है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और 50 के 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, गलती करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का होगा। तो यहाँ भी सेम पहला जैसा ही होगा और मेरिट लिस्ट इसी से बनेगा, पिछले वाले एग्जाम से नहीं बनेगा। ठीक है, और बाबू अगर आप सच में चाहते हो कि हम इसमें नौकरी पाले या किसी भी सरकारी नौकरी को पाले तो इंजीनियर अभिषेक राज यूट्यूब चैनल पर लगातार हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। 3 तरह के प्रैक्टिस चल रहा है बाबू। एक तो एआई बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है ना, देखो एआई प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो आजकल एआई से ही प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं और तीसरा हम निम्मी का क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करा दिए हैं। तो तीनों तरह का प्रैक्टिस आपका हो रहा है। एआई से का भी हो रहा है, प्रीवियस ईयर का भी हो रहा है और निम्मी का भी हो रहा है, और इसी तीनों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर मेहनत मेरे साथ कर लेते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका जिंदगी बनने वाला है। आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। किसी भी समस्या परेशानी के लिए आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपकी परेशानी को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।